Hello बच्चों, let's understand the question first. A solution of substance containing 1.05 gram per 100 ml was found to be isotonic with 3% glucose solution. The molecular mass of the substance is. देखिए हमारे पास में कोई अननोन सब्सटेंस है जो कि आइसोटोनिक शो करता है। तो मान लेते हैं अननोन सब्सटेंस हमारे पास में कोई एक्स है जो कि आइसोटोनिक शो करता है ग्लूकोज के लिए। आइसोटोनिक का मतलब तो आप जानते होंगे कि आइसोटोनिक का मतलब होता है कि उस जगह पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन को आइसोटोनिक कहते हैं। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन जब ये तो हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में हो गया, तो अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई इक्वल टू सी एस टी से सी से कैलकुलेट करते हैं। सी इज द कंसंट्रेशन, एस इज द कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ क्या क्या चीजें गिवन है? देखिए हमारे पास में जो एक्स है उसका यहाँ पर कुछ वेट और वॉल्यूम गिवन है। इसको अगर ओपन करें तो एस और टी कांस्टेंट है, तो यानी कि इसका मतलब है किसके इक्वल हो जाएगा? ये कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका कंसंट्रेशन C1 और इसका कंसंट्रेशन C2, और C इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन V होता है। तो इसको अगर ओपनली लिखा जाए तो वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई V2। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेट कितना है? 1.05 है। क्लियर है? जो सब्सटेंस है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमारे पास में कितना हो गया? 100 ml हो गया। और इसका मॉलिकुलर वेट निकालना है, इसका मतलब m1 हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू वेट। अच्छा, ये तो 3% है, ये बेसिकली 3% वेट बाई वॉल्यूम है। हमेशा कहीं पर भी परसेंटेज डायरेक्ट लिखा हो तो वेट बाई वॉल्यूम मान के चलेंगे। इसका मतलब है वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो गया? 100 ml हो गया, और वेट कितना हो गया? 3 ग्राम हो गया। तो इसका वेट हो गया 3 ग्राम, मॉलिकुलर वेट इसका होता है 180 ग्लूकोज का, इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml हो गया। तो यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो m1 की वैल्यूज कितनी निकल के आएगी? m1 की वैल्यूज यहाँ पर जो निकल के आएगी वो आएगी 1.05 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 3। क्लियर? तो ये कितना जाएगा? 60 ये जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी 63। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस जगह पर जो x है उसका मॉलिकुलर वेट कितना निकल के आएगा? 63 मॉलिकुलर वेट निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में? इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।